नमस्कार। मैं अजय कुमार आज कक्षा 11वीं के छात्रों को काव्य खंड से कवि सूरदास द्वारा विरचित दूसरा पद मुरली तऊ गोपाल ही भावती शीर्षक पाठ पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने सूरदास के प्रथम पद खेलन में को काको गुसैया शीर्षक पाठ पढ़ा था। इस पाठ में सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया था। इस पाठ में वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन था। आज हम इनके दूसरे पद मुरली तऊ गोपाल ही भावती पढ़ेंगे। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया है। अब हम इस पद का सबसे पहले वाचन कर लेते हैं। सूरदास लिखते हैं, मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुनिरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती कटि टेढ़ौ हवे आवती अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती भ्रीकुटी कुटिल नयन नासापुट हम पर कोप करावती सूर प्रसन्न जानी एकौ छिन्न धर तय शीस डुलावती। अब हम इनके पदों को क्रमशः व्याख्या सहित देखते हैं। इनके आरंभिक पद इस प्रकार हैं, मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुनिरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। सबसे पहले शब्द परिचय देख लेते हैं। गोपाल ही यहाँ श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। भावती मतलब भाती है, अच्छी लगती है। जदपि यानी यद्यपि, नंदलाल ही यानी नंद के लाल श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। पाई यानी पैर, ठाढ़ो यानी खड़ा, जनावती का तात्पर्य जताती है। अब इस पद की व्याख्या देख लेते हैं। एक सखी दूसरी सखी से मुरली के विषय में, यहाँ मुरली से तात्पर्य श्री कृष्ण की बांसुरी से है। तो एक सखी दूसरे सखी से श्री कृष्ण के बांसुरी के विषय में बात करते हुए कहती है कि मुरली श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, यद्यपि यह उन्हें बहुत ही परेशान करती है। मुरली श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से नचाती है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना पसंद है और यह बात बांसुरी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए वह इस बात का लाभ उठाती है और उन्हें अनेक तरीके से वश में रखती है। मुरली श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रहने को बाध्य कर देती है और उन पर अपना पूर्ण अधिकार जताती है। भाव यह है कि मुरली बजाते समय श्री कृष्ण एक पांव पर खड़े होने की मुद्रा में होते हैं और गोपियों को यह मुरली के अधिकार का प्रभाव प्रतीत होता है। अब हम पद के अगले अंश को देखते हैं। कोमल तन आज्ञा करवावती कटि टेढ़ा हवे आवती अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। शब्द परिचय देख लेते हैं। कटि यानी कमर, सुजान चतुर को कहते हैं, कनौड़े यानी कृतज्ञ, कृपा से दबे हुए, नार यानी गर्दन, नवावती
यानी झुका देती है। अधर सज्जा, होठों रूपी सेज, बिस्तर। कर यानी हाथ, पल्लव पत्ते को कहते हैं। पलुटावती यानी दबवाती है। इस पद में गोपियाँ कहती है कि मुरली से कृष्ण के कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन कराती है, यहाँ तक कि उसके आदेश मानते मानते श्री कृष्ण की कमर तक टेढ़ी हो जाती है। गोपियों को लगता है कि मुरली चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना कर रखती है। जिस श्री कृष्ण ने पर्वत तक को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, उनकी भी गर्दन झुका देती है। मुरली स्वयं तो उनके होठों रूपी सैया पर लेटी रहती है और उनके पत्ते जैसे कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती है। यह मुरली बजाने की एक मुद्रा है जिसमें मुरली श्री कृष्ण के होठों पर रहती है और श्री कृष्ण उसके छिद्रों को अपने हाथों से कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। कृष्ण के इस प्रकार छिद्रों पर हाथ फिराने को गोपियाँ मुरली द्वारा अपने चरण दबवाना मानती हैं। आखिरी पद के आखिरी अंश को देखते हैं। इसमें सूरदास लिखते हैं, भ्रीकुटी कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एकौ छिन्न, धरतें शीस डुलावती। बांसुरी बजाते समय भ्रिकुटी यहाँ भौं को कहते हैं, कुटिल यानी टेढ़ी, नेत्र नयन को कहते हैं, नासापुट यानी नाक के नथुने, और कोप मतलब क्रोध। भावार्थ यह है कि बांसुरी बजाते समय कृष्ण की छवि विचित्र प्रकार की हो जाती है। उनकी यह छवि त्रिभंगी लाल वाली हो जाती है। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की भौएं टेढ़ी हो जाती हैं, नाक के नथुने फूल जाते हैं। इस प्रकार यह बांसुरी भौहों, आँखों और नथुनों से मानो हम पर क्रोध करवाती हैं। कृष्ण की ऐसी मुद्रा देखकर गोपियों को लगता है कि बांसुरी ही उन पर क्रोध कर रही है। इसीलिए गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन बना रही है। सूरदास जी गोपियों के मन की बात कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण मस्ती में झूमने लगते हैं और उनका शीश हिलने लगता है। उस समय भी गोपियों को लगता है कि मुरली यह देखकर कि गोपियों पर एक क्षण के लिए भी यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो वह इनकार में भी उसका सिर हिला देती है। अब इस पद के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। इसमें इस पद के सर्वप्रथम भाव सौंदर्य देखते हैं। इस पद के केंद्रीय भाव मुरली बजाते समय श्री कृष्ण के विभिन्न मुद्राओं का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण इस पद में हुआ है। साथ ही गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव भी प्रकट हुआ है। गोपियाँ इस बात को कदापि सहन नहीं कर सकती कि मुरली के कारण उनकी अवहेलना हो, यानी गोपियों की अवहेलना हो। रस, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। इस पद में माधुरी गुण है। अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। छंद यहाँ पद है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार गोपाल ही गिरिधर में श्लेष अलंकार है। अधर सज्जा कर पल्लव में रूपक अलंकार है। नंदलाल ही नाना नार नवावती, नयन नासापुट सुनिरी सखी, अति अधिकार कोप करावती में अनुप्रास अलंकार है। मुहावरे नार नवावती, शीश डुलावती, ये मुहावरे हैं। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। सुजान, कनौड़े,
औढ़ी ये आंचलिक शब्दों का प्रयोग इन पदों में हुआ है। शैली, इस पद की शैली चित्रात्मक, प्रभावशाली और प्रवाहमयी है। तुकांता के कारण यहाँ गेयता और संगीतात्मकता है। इन पदों में मुरली का मानवीकरण किया गया है। इस प्रकार यह पद व्याख्या सहित यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।